और आइए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। एमपी में अमृतकाल वर्सेस विषकाल पर घमासान मचा है। बीजेपी ने अपने शासनकाल को अमृतकाल और यूपीए के शासनकाल को विषकाल बताया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। एमपी में चुनावी साल में अमृतकाल वर्सेस विषकाल की सियासत अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर तो कांग्रेस को घेर रही है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी हमला बोल रही है। एमपी बीजेपी ने ट्वीट कर यूपीए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल को विषकाल बताया, जबकि 2014 से अब तक बीजेपी के कार्यकाल को अमृतकाल बता दिया। पार्टी ने स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, जनधन खाते, मेक इन इंडिया, राम मंदिर, धारा 370 जैसी बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ ही यूपीए सरकार के घोटालों के आरोप लगाए। कांग्रेस के कालखंड की आप बात करोगे तो ऐसा ही लगता है कि जनता जहर के घूंट पी रही थी। घोटाले ही घोटाले, वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, एजी घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोई घोटाला तो नहीं छोड़ा। लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर कर बाहर आती है। अब क्या हो रहा है? अब आयुष्मान कार्ड, संबल योजना, लाडली बहना योजना, क्या नहीं हो रहा है? हर घर नल योजना और डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, जनधन खाते, मेक इन इंडिया, अन्य योजना, राम मंदिर, 370, सब चीजें अपोजिट है। कांग्रेस जितना काला कर रही थी उतना ही उजाला भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। ये अंतर है, इसीलिए कहा जाता है वो विषकाल था, ये अमृतकाल है। अब बीजेपी यूपीए के शासनकाल को विषकाल बताए। भला कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि यूपीए सरकार को घोटाले का झूठ फैलाकर बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन बाद में सभी आरोपी बरी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। यूपीए सरकार के घपले घोटालों का झूठ फैलाकर सत्ता में आ गए और बाद में सभी मामलों में आरोपी बरे हुए, किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जिस तरह से घपले घोटाले करके विदेशों में बस गए, ये पूरी तरह सरकार के संरक्षण में हुआ। और विषकाल की बात कर रहे हैं, विषकाल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे सत्ता में, वही विषकाल के अगुआ थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा की भी तैयारी है। ऐसे में बीजेपी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे यूपीए पर निशाना साध रही है। हर मंच पर विपक्ष को घेर रही है। जनता तक बीजेपी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने और यूपीए की नाकामियां बताने के लिए इस बार अमृतकाल और विषकाल की बहस छेड़ी गई है। हालांकि कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया और बीजेपी पर झूठ की सियासत का आरोप लगाया। सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं। मंच पर उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी नगर वासियों को बहुत ही गौरवान्वित कर रही है। अत्यंत गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस छोटे से आवेदन निवेदन पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों के बीच में है। हम उनका दिल से सारी नगर रेहटी एवं क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मामा जी का बहुत ही स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा। एमपी में चुनावी साल में नए राजनीतिक दल ताल ठोकने को तैयार है। प्रदेश में 2 नई पार्टियों का गठन हुआ है। संत देव मुरारी बापू के साथ ही रिटायर्ड अधिकारियों ने भी अपनी पार्टी का ऐलान किया है। ये पार्टियां क्या बीजेपी और कांग्रेस का बिगाड़ सकती है समीकरण, आइए जानते हैं। एमपी के चुनावी दंगल इस बार और रोमांचक होने वाला है। इस बार दंगल में 2 नए खिलाड़ी दिखेंगे।
आम आदमी पार्टी पहले ही प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। सपाक्स और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी समय समय पर अपना दम दिखाती हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, लेकिन इस बार दो नई पार्टियां ताल ठोकने की तैयारी में हैं। एमपी में राजनीतिक पार्टियों को हमेशा से संतों का साथ मिलते आया है, लेकिन इस बार संत खुद ही मैदान में नजर आएंगे। संत देव मुरारी बापू ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी रखा गया है। आखिर पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई, इस पर संत देव मुरारी बापू कह रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ का साथ दिया था, लेकिन वो राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात से पीछे हट गए। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्य मंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं, और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। तो अब संत पार्टियों का सहयोग करने की जगह खुद मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन सिर्फ संत ही नहीं, पूर्व अधिकारी भी इस बार चुनावी दंगल में दिखेंगे। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है वास्तविक भारत पार्टी। सत्ता में साझेदारी के लिए अधिकारी अपने पसंद की पार्टी का दामन थामते हैं। पार्टियां भी अपने जरूरत के हिसाब से इनके अनुभव का लाभ उठाती हैं। लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों ने अब अपनी पार्टी बना ली है और चुनावी दंगल में उतरने को तैयार हैं। वो समर्थन की बात जो है, जब चुनाव में हम लोग आगे आते हैं तब होगी। अभी वो बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा ये बात कहना थोड़ा सा। चुनाव में एक पैरामीटर हम तैयार कर रहे हैं कि हम किस पैरामीटर पर प्रत्याशी चुनेंगे, और उस पैरामीटर पर अगर लोग हमें मिलते हैं। महिलाएं अभी भी थोड़ी सी मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं कि उनका उस तरह का ओरिएंटेशन नहीं है, राजनीतिक उन्मुखीकरण नहीं है महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अधिकतम हम प्रयास ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कम से कम 50 महिलाएं जो हैं हमारी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हों, ऐसा हमारी इच्छा है। चुनावी साल में नई पार्टियां बने, भला पुराने खिलाड़ियों को ये कैसे रास आ सकता है। देव मुरारी बापू के पार्टी बनाने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिसका जो काम है करना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, अगर नाराजगी है तो बैठकर बात की जा सकती है। जो जिसका काम है वो करना चाहिए। ठीक है, कोई महात्मा जी हैं, अगर वो किसी बात को नाराज हैं तो बैठ के बात की जा सकती है। पर महात्मा जी पार्टी बनाएं और पार्टी चलाएं, और पार्टी चलेगी क्या, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरा वाजिब नहीं। प्रदेश में नई पार्टियों के बनने पर कांग्रेस का कहना है कि यहाँ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, कोई भी नया दल चुनाव प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई किसी को वोट देने वाला नहीं। बीजेपी का टाइम खत्म, अब कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटों से कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस से नाराज होकर ये दोनों दल बनाए गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही चुनाव पर इनका बड़ा असर ना हो, लेकिन ये चुनावी समीकरण तो बिगाड़ ही सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखने के लिए देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। तो वहीं एमपी के कई अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केस पर बड़ा एक्शन। कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियां तेज। देश में कई अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर डराने लगा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखने के लिए देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे
और खुद कोरोना के मॉक ड्रिल का जायजा लिया। वहीं दिल्ली के एक और अस्पताल लेडी हार्डिंग में कोरोना से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस बीच वहां डॉक्टर अलर्ट दिखे, साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी बढ़ा सकते हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या से लेकर आइसोलेशन वार्ड, गैस और तमाम चीजें, ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की तैयारी करने सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और आज मॉक ड्रिल भी हो रही है देश के तमाम अस्पतालों में। हमारे साथ में डॉक्टर सुभाष गिरी जी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है? ये मॉक ड्रिल में बेसिकली हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे डील करते हैं। भोपाल में भी कोरोना के इलाज की मॉक ड्रिल की गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहां एम्बुलेंस से कोरोना मरीज जैसे ही पहुंचा, इलाज का मॉक ड्रिल शुरू हो गया। हमने डमी पेशेंट को एम्बुलेंस से रिसीव करके आईसीयू तक पहुंचा के वेंटिलेटर लगाने की स्थिति में हमें कितना समय लगेगा, इसका पूरा आकलन किया। वहीं पटना के IGIMS अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जहां कोरोना से बचाव को लेकर तमाम तैयारियां की गईं। इन तैयारियों के बीच अगर कोई सीरियस मरीज आता है तो उसका कैसे इलाज करना है, इसको मॉक ड्रिल के जरिए देखा गया। ये देखना रहता है कि जो मरीज यहाँ आते हैं उनको रिसीव कैसे किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उनको फर्दर कहाँ भेजा जाता है। हैदराबाद में भी कोरोना के खिलाफ तैयारियों की समीक्षा की गई। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोविड-19 की तैयारियों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऐसी मॉक ड्रिल देश के लगभग हर राज्य में की गई। बताया गया कि देश में फिर से बढ़ते कोरोना के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों को सतर्कता बरतने और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के फॉर्मूले को भी दोहराया और उन्होंने देश में मॉक ड्रिल का भी ऐलान किया, जिसके बाद कोरोना की तैयारियों पर मॉक ड्रिल किया गया। एक्सीलेटर के सहारे बाइक तो इन रास्तों से गुजर जाती है जो आसानी से वही गुजरती, वो जद्दोजहद भरी जिंदगी। सरगुजा जिले का एक गांव जहां के सैकड़ों लोग अब भी विकास की राह देख रहे हैं। कहते कहते थक गए, अब क्या ही कहा जाए। जितनी मशक्कत इस मिट्टी वाली बदहाल सड़क पर चढ़ने में बाइक को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा परेशानियां इस इलाके में रहने वाले लोगों की है। एक्सीलेटर के दम पर बाइक तो इन रास्तों से गुजर गई, लेकिन नहीं गुजरती है वो है जनता की जिंदगी। विकास के दावे खूब किए जाते होंगे, लेकिन सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़े दमाली में आश्रित मोहल्ला महुआ भवना तक तो विकास पहुंचा ही नहीं। रोड का दिक्कत है। सोसाइटी चावल ले जाथन तो बहुत परेशान होल। बरसात गिर जाए तो इतना दूर से चिखला में जाथन। ये सोसाइटी चावल भरी कहीं दुख तकलीफ हो जाए तो आधे तान में बीमारियां डेट हो जाते कोई। भाई या तो देखा तो हाँ कितना समस्या हो तेरा, इसने अब बोलते बोलते अब हार मान गए हैं। अब बरसात गिरल तो हमला सब वही समस्या है। कहीं अगर दुख तकलीफ हो गई तो झरगी में डोहना पड़ जाए। गाड़ी घोड़ा का साधन भी रही, लेकिन रास्ता ठीक रही तब तो कोई है गाड़ी घोड़ा में ले जी। अब डोहना तो चले, अब का कहे झलगी में, नहीं तो खाटी में डोह के ले जाओ हो जाए। हमला ही रोड चाहता है, रोड हमला बनना चाहिए। कहते कहते तो थक गए, अब क्या ही कहा जाए। ये दर्द है ग्रामीणों का, जिनके लिए मुसीबत है ये महज 3 किलोमीटर लंबी सड़क, जो पलकें बिछाए हैं कि कब इन रास्तों पर गाड़ियां रफ्तार भरेंगी और सुगम होंगी इनकी जिंदगी। ग्रामीण कहते हैं अभी तो किसी तरह आवाजाही कर देते हैं, बरसात में तो पैदल चलना भी मुश्किल है इन रास्तों पर। तो लगभग पसीना पानी से यहाँ 3 किलोमीटर आसपास है। जैसे तैसे भी तो चल ही रहा है, लेकिन पानी गिरने के बाद एकदम से नहीं बनता है। तो कई बार हम लोग मंत्री लोगों से भी गए, कलेक्टर पास भी गए, बनाएंगे तो बोलते हैं, लेकिन बनाते बनाते उनका चुनाव ही नहीं गुजर जा रहा है। समस्या यही है कि हम लोग कि इसको अपने ही चंदा कर करके बनाए हैं। जब जिम्मेदारों से टूटी उम्मीदें तो खुद से ही बंधा है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब इस डगर की सूरत ना बदल सकी, क्या कलेक्टर, क्या विधायक, क्या मंत्री, लगा आए हैं इन दरबारों के कई बार चक्कर। अब ग्रामीण खुद ही तैयार है चंदा कर सड़क बनाने को।
एक दफा फिर सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तक जनता की दरख्वास्त पहुंची तो कह दिया कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। वहाँ के ग्रामीण का भी परेशानी, सड़क की मांग। हाँ, उसके लिए मैं कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है। वहाँ के ग्रामीण का भी परेशानी, सड़क की मांग। हाँ, उसके लिए मैं कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है। मंत्री जी ने फिर कहा है कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि खुद से सड़क बनाने के लिए कमर कस चुके ग्रामीण पहले चंदा जुटा लेते हैं या फिर पहले खुलती है जिम्मेदार प्रशासन की नींद। श्रवण कुमार महंत, अंबिकापुर, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। आपने हैंडमेड आइसक्रीम का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या कभी फैन मेड आइसक्रीम का लुत्फ उठाया है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पंखे से बनाई जा रही है आइसक्रीम। जुगाड़ जोरदार। आइसक्रीम तैयार। पंखे का कमाल, स्वाद बेमिसाल। जब गर्मी सताती है, पंखे की हवा राहत लेकर आती है, लेकिन इसका और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं समझ आ रहा तो जरा ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पंखे से आइसक्रीम बनाई जा रही है। महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें महिला देसी जुगाड़ से आइसक्रीम बनाती नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए महिंद्रा ने इस जुगाड़ की जमकर तारीफ की है और लिखा है, जहाँ चाह वहाँ राह। हैंडमेड एंड फैन मेड आइसक्रीम ओनली इन इंडिया। अब जरा आइसक्रीम बनाने का ये प्रोसेस देखिए। अगर मशीन ना हो तो आइसक्रीम को यूं मतना काफी मुश्किल होता, लेकिन महिला ने इसके लिए पंखे का इस्तेमाल किया। देखिए, महिला ने पहले चूल्हे पर दूध को देर तक गर्म किया और उसके बाद उसने दूध को एक बर्तन में पलट दिया। फिर उसने उस छोटे बर्तन को एक बड़े बर्तन में रखा और दोनों के बीच में ढेर सारी बर्फ डाल दी, जिससे दूध वाला बर्तन ठंडा हो जाए। इतना करने के बाद उसने दूध वाले बर्तन को एक मोटी सी रस्सी से बांधा और फिर इसी जुगाड़ की मदद से उसने एक मथानी बना ली। पंखा चालू करते ही बर्फ के ऊपर बर्तन फिसलने लगा और गोल गोल घूमना शुरू हो गया। देर तक बर्तन घूमता रहा और जब उसे खोला गया तो अंदर दूध गाढ़ा होकर मोटी आइसक्रीम बन चुकी थी और इस तरह जुगाड़ से तैयार हो गई स्वादिष्ट आइसक्रीम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए इस वक्त लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरी बहनों के सर पे ताज है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका भैया शिवराज है। आज रहटी की सड़कों पर हमने अद्भुत दृश्य देखा। रहटी और रहटी के आसपास के मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे भांजी और छोटे छोटे भांजे भांजी भी, वो नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या होता है। वो तो भांजे कहते मामा मामा। ये अद्भुत रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है, ये स्नेह का रिश्ता है, ये आत्मीयता का रिश्ता है, ये विश्वास का रिश्ता है। और मैं आपको आज वचन देता हूं रहटी की इस पवित्र धरती पर कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने। अभी पहले मेरी बात हो जाए, बीच में मत उठो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बाद में लेके जाऊंगा, चिंता काय को करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज मुझे जाजना मट्ठा गांव की जमुना बाई याद आ रही है। जाजना मट्ठा गांव के कोई है क्या? मैं जब पहला चुनाव लड़ा था तो खेत में काम कर रही थी और दौड़ के आई थी और मेरे हाथ में 2 रुपया दिए थे कि भैया ये 2 रुपया ले, मैं चुनाव लड़ने के लिए तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। मेरी बहनों, मेरे मन में विकास का, क्योंकि अपना रहटी में हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे, आज कई वो
हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने रेहटी में काम खड़ा किया था नहीं है। डॉक्टर अनूप सिंह जी हो, भागीरथ भैया हो, श्री राम ठाकुर जी हो, अलग अलग कई वरिष्ठ, कई हमारे मंच पर विराजमान हैं। हमने बचपन में आंदोलन की शुरुआत ही रेहटी से करी थी। रेहटी वालों को याद होगा, एक बार रेहटी में प्रभाकर दुबे हत्याकांड हुआ था, बच्चों को नहीं पता होगा, और जंगलों में मवेशियों को परेशानी होती था, तब यहाँ आंदोलन चला था, किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे। एक नहीं अनेकों आंदोलन इस धरती पर करे। मैंने रेहटी में, जैत में, साहेबगंज में, भैरूदा में, बुधनी में, बाया में, मर्दानपुर में अपनी गरीब जनता के और किसानों की तकलीफें देखी थी, और मन में तभी से इस संकल्प ने जन्म लिया था कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा, जी जान लगा के काम करने की कोशिश करूंगा। अभी रमाकांत जी बता रहे क्या स्थिति थी अपने क्षेत्र की। इन दिनों में अगर भैरूंडा से रेहटी आना हो और सड़क से जाना हो तो सड़कों की क्या हालत थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे है कि गड्ढम गड्ढा है। बेटा बेटियों, तुम्हें तो पता ही नहीं है बेटियों, तुमने तो मामा का राज देखा है। उस समय गाड़ियां जब फसल करती थी तो खेतों में दौड़ाते थे, सड़कों का पता नहीं था, बिजली आती नहीं थी। मेरी बहनें पीने के पानी के लिए कितनी तरसती थी। हैंडपंप मुश्किल से मिलते थे, कुओं का पानी जमीन में नीचे चला जाता। और आज रमाकांत जी कुछ चीजें गिना रहे थे। बताओ, किसी ने सोचा था कि नर्मदा मैया का पानी हर घर में नल से मिल जाएगा? सोचा था रहेगा किसी ने? लेकिन आज नर्मदा मैया के पानी से लेकर, मैं आज काम गिनाने नहीं आया, काम तो इतने कि अकेले रेहटी में आज 60 करोड़ रुपए के शिलान्यास और भूमि पूजन हुए हैं। बताओ, कांग्रेस के जमाने में कभी ऐसे काम हुए थे क्या? जोर से बताओ, हुए थे क्या? अरे 60 करोड़ छोड़ो, 60 रुपया नहीं लगाया उनने कभी। विकास से कोई लेना देना नहीं था, गरीब की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो और मेरी बहनों, मैंने बचपन से तुम्हारे दर्द को देखा। मैं गांव में जैत में पैदा हुआ, पता है मैंने जैत में भी क्या देखा। बेटा अगर पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी। अरे भैया आया है, और ढोल बजवाते थे वो चटक धन धन वाला, बधाई गाओ भैया आया है। मायके वाले भी लेके चले आते थे, लड्डू ले आओ, साड़ी ले आओ, कपड़ा ले आओ, भानेज आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। सास हरीरा बनता था, वो देना बंद कर देती थी। हरीरा पता कि भूल गए। सास कहती थी रंदो बेटी पैदा करी, और दूसरी बेटी, तीसरी बेटी आ गई तो आफत हो जाती थी। कहते थे दूसरी शादी कर दो, बेटा पैदा ही नहीं हो रहा, बेटा अभी नहीं, बेटा पैदा ही नहीं हो रहा। मैं उस समय ये सोचता था कि हे भगवान, भगवान ने एक ही माँ के कोख से बेटी भी पैदा करी, बेटी भी पैदा करा, तो बेटा और बेटी में ये भेद क्यों? बेटे को पन्ना की बात करेंगे। एसडीएम के चैम्बर में युवती ने जहर खाया है। करीब 1 घंटे हंगामे के बाद जहरीला पदार्थ खाया। रास्ते के विवाद के चलते सालों से परेशान थी युवती। एसडीएम को 15 लाख देने के आरोप लगाए हैं। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। एसडीएम ने आरोपों से इनकार किया है। एसडीएम की गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
भोपाल की बात करते हैं। खाने में निकला है केंचुआ। ग्राहक ने वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से इसकी शिकायत की। खाद्य विभाग ने फूड लाइसेंस निलंबित किया है। एमपी नगर के निजी मॉल स्थित रेस्टोरेंट का ये मामला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।